दोस्तों, मेरा नाम प्रीति गोयल। अपनी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगी। इस सिस्टम की शुरुआत हुई आज से 2 साल पहले। जो सक्सेस स्टोरी होती है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, सक्सेस स्टोरी का मकसद आपको इम्प्रेस करना नहीं होता, इंस्पायर करना होता है। आज ये सेशन जो है वो फेसबुक पे लाइव है, जूम पे बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाइफ में कोई कुछ चीज ऐसी मिसिंग होगी जो आज इस स्टोरी से मिलेगी, और वो आज अगर मतलब एक्टिवेट हो गया तो आपका काम तो हो गया। मेरा जो मकसद था लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचाना, वो काम वहीं की वहीं हो जाता है जब किसी एक की भी लाइफ में मेरी वजह से बदलाव आ जाए। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कभी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस नहीं आए, जिस चीज की जरूरत थी हमेशा पेरेंट्स ने पूरा किया। जो चीज चाहिए थी हाथ बढ़ा के मांग लिया, वो मिल गई। लाइफ चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी। फैशन डिजाइनिंग किया, उसके बाद जॉब करने की इच्छा थी। पापा ने बोला देखो इजिली मिल जाएगी, पास में मिल जाए तो कर लेना, अदरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं। नीड तो थी नहीं कुछ भी लाइफ में ऐसी, तो इसीलिए कभी नहीं सोचा कि इस जॉब को मुझे करना है या कोई हार्ड एंड फास्ट है मेरे लिए कि मैं इस जॉब को करूं ही करूं। तो जॉब के लिए ट्राई किया, पर बहुत ज्यादा इतने एफर्ट्स नहीं डाले। शादी का टाइम आया, 21 साल की उम्र में शादी कर दी गई। एक चैलेंज रहा हमेशा से हेल्थ को लेकर, ओबेसिटी का चैलेंज की पेरेंट्स को चिंता थी, जो कि एक लड़की के माँ बाप को हमेशा होती है कि ऐसा ना हो कि हम ढूंढते रह जाएं और कहीं इसकी शादी ना हो। तो बस मतलब जल्दी थी दिमाग में कि शादी जरूर करनी है, इसकी टाइम से शादी हो जाए, क्योंकि समय निकल जाता है। तो कि आज से अगर हम 17-18 साल पीछे जाएं तो पेरेंट्स ऐसा ही सोचते थे। शादी हो गई, शादी होकर आई, एक ऐसी फैमिली मिली जिसमें सब कुछ बहुत अच्छी फ्रीडम थी। हस्बैंड सपोर्टिव थे, इन लॉज बहुत सपोर्टिव थे, जो चाहा लाइफ में करना, जो चाहा लाइफ में पाना, तो वो मैंने पाया यहाँ से। तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पाया। पूरी फ्रीडम थी, जो मैं करना चाहती थी। एजुकेशन पूरी करी, शादी के बाद ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद कभी एक चीज थी कि कभी ना इस तरह से हस्बैंड से बार बार ऐसे ना कहना पड़े दे दो दे दो। खुद से वो अगर सारी चीजें पूरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है और वो नहीं दे पा रहे, तो कहीं दिमाग में था कि कुछ ऐसा करूं कि अपनी जरूरतें पूरी कर सकूं, अपने खर्चे पूरे कर सकूं। मैं उनसे इस तरह से मांगू ना कुछ भी, और मुझे खुद से ही मिल जाए, क्योंकि मांगना दोस्तों किसी को भी नहीं अच्छा लगता, चाहे उम्र कोई भी हो। तो यहीं से शुरुआत हुई कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी। शादी से पहले कभी कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं किए थे जिन एफर्ट से हमें इनकम आ सके, लेकिन तब डिसाइड किया ट्यूशन पढ़ाऊंगी। कोई मनाही नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं था, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उसमें भी मजा नहीं आया, उसमें लगा कि बहुत ज्यादा सरदर्दी है, बहुत पढ़ाने वाले इंसान के दिमाग में आता है, वो सारी चीजें मुझे भी फील हुई। थोड़े टाइम पढ़ाया, अच्छे मतलब हर काम को ना यहाँ से करना चाहती हूँ, यहाँ से ये एकदम पूरा फुल मैं उसको कर सकूं, तो उसी तरह से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन 2 साल पढ़ाया, खुद को मजा नहीं आया, छोड़ दिया उसको वहीं। आज से अगर मैं 15-16 साल पहले की बात करूं, तो अगर एक महीने में 10-12 हजार आप ट्यूशन से कमा रहे हो तो इनफ है, सिर्फ 2 घंटे में। लेकिन मुझे वहां पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर बेटी छोटी थी, समय चलता रहा, बच्चे थोड़े सेटल हुए, तो मन में आया कि अब कुछ करती हूँ। लेकिन हेल्थ बहुत खराब थी, क्योंकि वेट हमेशा से ही ज्यादा था, तो सोचा कि चलो पहले ना वेट लॉस ही कर लिया जाए, क्योंकि कहीं जॉब करेंगे। ब्रिटिश काउंसिल में जॉब करने के लिए सोचा, तो आउटलुक अच्छा होना चाहिए, ये सोच के वेट लॉस शुरू किया। वेट लॉस जहां से किया, अच्छा रिजल्ट रहा, 30 kg वेट लॉस किया, और वहीं से शुरुआत हुई कमाने की, सपने देखने की, उन सपनों को पूरा करने की। क्योंकि सपने तो हमेशा से बड़े थे, हमेशा चाहती थी कि कुछ करूं, हमेशा चाहती थी कि अगर देश का प्रधानमंत्री है ना, तो एक बार बनकर देखूं कि ये प्रधानमंत्री कैसे बना जाता है, और चाहे उसके बाद नहीं चला तो छोड़ देंगे। लेकिन ये सोच हमेशा पहले, सबसे पहले मैटर करती है दोस्तों हमारी सोच। तो ये सोच थी कि करके देखूं। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में जाकर बैठे, पता चला इससे पैसे भी कमा सकते हैं वजन घटाने के साथ। जब वजन घटाया और पैसे कमाने शुरू किए, बहुत अच्छी इनकम करी उस सिस्टम में भी मैंने। लेकिन कुछ एक डाउनफॉल आए, हर एक सिस्टम के अपने अपने डाउनफॉल्स होते हैं। तो मुझे समझ आया कि नहीं, 5 से 6 साल मैंने उस बिजनेस को किया, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत थी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे उस बिजनेस को करने में। सबसे बड़ा चैलेंज था, मुझे खुद गिल्ट आता था कि 30 kg कम करने के बाद मैं आज भी मोटी हूँ। मैं कैसे किसी को बताऊं कि तुम अपना वजन कम कर लो। काम कर रही थी, पैसा कमा रही थी, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं था।
हस्बैंड का बिजनेस है, कार सेल परचेज का बिजनेस है, ससुर जी प्रॉपर्टी डीलर है। अगर आज बात करें खर्चे पूरे करने की तो कहीं से कोई जरूरत नहीं है किसी भी काम को शुरू करने की, ना कभी थी और ना आज जरूरत है। लेकिन जरूरत थी यहाँ, जरूरत थी यहाँ। यहाँ जो सपना देखती थी ना कि अगर मेरे बच्चे ने किसी शोरूम पे जाके कोई चीज पसंद कर ली ना, तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि मेरी पॉकेट में पैसा नहीं है, मुझे हस्बैंड से ना कहना पड़े कि इसको ये दिला दो। अगर आज उसके फोन की स्क्रीन टूट गई तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि मैं उसको अगला फोन कब दिलाऊंगी। बहुत सारे लोगों के साथ आज चैलेंज आ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और एक फोन से बच्चे को क्लास दिला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं उस चीज को। तो वो सारी चीजें मेरे बच्चों को ना मैनेज करनी पड़े। जब मैंने मैनेज नहीं करी तो मेरे बच्चे क्यों मैनेज करें। तो वही सब कुछ लाइफ में चल रहा था, कुछ ना कुछ तलाश रही थी, उस सिस्टम को क्विट किया। सब कुछ बहुत अच्छा था लेकिन उस सिस्टम को मुझे क्विट करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद की हेल्थ के कारण मैंने उस सिस्टम को भी क्विट कर दिया। फिर किरण गुप्ता उस सिस्टम में मेरे साथ थी और डाउनलाइन थी, उसमें एज अपलाइन मैं वर्क कर रही थी। वहां से उसके बाद मैंने एक बेकरी खोली, 13 लाख रुपए खत्म कर दिए उस बेकरी को खोलकर। क्योंकि जैसे बिजनेस हम सब जानते हैं कि बिजनेसों का क्या हाल है, जितना मर्जी पैसा डालो लेकिन वो बिजनेस नहीं चलता। साथ में एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी किरण की हेल्प से स्टार्ट किया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हम कुछ मतलब कुछ भी करना चाहती हूँ ना तो लगता है कि अच्छी तरह झोंक दूं उसमें अपने आप को, क्योंकि बिल्कुल एकदम सब कुछ पॉजिटिव मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। अच्छे लेवल से स्टार्ट करा उस बिजनेस को भी, लेकिन उसमें भी फिर मजा नहीं आया, क्योंकि जब तक यहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, यहाँ से सब चीजें पूरी नहीं हो रही, तो हर काम बेकार है। तो उस काम को भी क्विट किया, नहीं समझ आया कि नहीं करना है। किरण से कहा यार कुछ बता दे ऐसा कि मैं मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता किसी भी काम को करके, कुछ मैं कर पाऊं, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत परेशान रहता है। मेरे सपने मैं कैसे पूरे करूंगी ये मुझे नहीं समझ आ रहा। खर्चों पे तो खर्चे तो ये चला ही रहे हैं, कोई बात नहीं, जिंदगी तो हम। दोस्तों अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हैं ना तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा दूत बन के आएगा कि आपकी वो जो जीने की चाह है ना वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा क्या आप जीना चाहते हो। अगर आपके अंदर जीने की चाह है ना तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता मोदी केयर को करने से। किरण गुप्ता ने मोदी केयर में पताया का ट्रिप अचीव किया, सुन के बड़ा अच्छा सा लगा, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं किया सिस्टम में। वो मोदी केयर कर रही थी, मुझे बता भी रही थी इनडायरेक्टली, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुन रही। पताया अचीव किया, उसके साथ भी उनको मैंने 100 बहाने बता दिए, जैसा कि आप लोगों के साथ सबके साथ होता होगा। जब आप किसी के पास जाते हैं और कोई बताते हैं प्लान तो वो आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ मतलब बता देता है कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्लान अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। आपने इतना बिजनेस दिया होगा जैसे कि जनरली सब करते हैं, तो किसी की जल्दी से सुनने वाली नहीं थी ना मैंने उनकी एकदम से बात को सुना। तो दोस्तों बिल्कुल हताश नहीं होना है। अगर कोई आपकी नहीं सुन रहा ना तो 1.5 साल बाद तक भी आप फॉलो करो, अपने रिलेशन मत खराब करो। वो लेडी इतनी अच्छी है, उसने कभी रिलेशन खराब नहीं करेगी। मोदी केयर नहीं सुन रही तो मैं इसके मुंह चढ़ा लूं और इससे बात ना करूं या मेरा दरवाजा इसके लिए बंद कर दूं, क्योंकि 1.5 साल बाद भी आपकी बात वो बंदा सुन सकता है, क्योंकि मैंने सुनी। 1.5 साल के बाद एक ओरल हाइजीन की प्रॉब्लम हुई, मैंने इनको बोला कोई पेस्ट बता दो मुझे ना जो अच्छा हो, क्योंकि मेरे घर में 450 रुपए का पेस्ट आ रहा था उस टाइम भी, और तब फॉरएवर का पेस्ट में यूज करती थी, तब भी मुझे ओरल हाइजीन की प्रॉब्लम हुई। इन्होंने मुझे पेस्ट दिया, बोला इसको 8 दिन आप करना, और अगर अच्छा ना लगे ना, मजा ना आए करने के बाद और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो मुझे वापस कर देना और पेमेंट भी तभी कर देना। फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करना है, पेमेंट ले लेनी है तुरंत। ये हमारे रिलेशन थे जिसके तहत उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। तो ऐसा ही हुआ, 8 दिन तक बिल्कुल पेस्ट अच्छा नहीं लगा, और 9वें दिन मेरे बच्चों ने बोला नहीं मम्मी पेस्ट बहुत अच्छा है, आप इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि आपके मुंह से जो बैड ऑर्डर आता था वो अब नहीं आ रहा है। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, उस 62 रुपए के पेस्ट ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। एक लेडी जिसकी बीमारी पे महीने का 8-10 हजार रुपए खर्च होता था, पाइल्स मुझे है, डायबिटिक मैं हूँ, थायराइड मुझे है, बीपी हाई मेरा रहता है, सिर में पट्टी बंधी रहती थी, हफ्ते में 5 दिन खाना बाहर से आता था। एक हस्बैंड कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता था इन सब चीजों के साथ, लेकिन फिर भी हस्बैंड का इतना सपोर्ट था, सब चीजों के लिए इतना सब कुछ अच्छा था कि उन्होंने हमेशा कि तू कर मैं साथ में खड़ा हूँ, तू कर मैं साथ में खड़ा हूँ। स्टार्ट किया मोदी केयर करना, एक बिजनेस सेमिनार था, वहां जाकर बैठे, वहां सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, मोदी केयर एंथम बज रहा था, सोच रही थी पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों ऐसे डांस कर रहे हैं सारी लेडीज, लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। वहाँ एक छोटा सा कंज्यूमर प्लान जो हम बताते हैं 2,500 की लॉयल्टी वाला, वो कंज्यूमर प्लान बताया गया था। तो लगा कोई बात नहीं, बचत तो कर ही सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, विश्वास हो चुका था।
आईडी खुद से ही लगा ली, किरण गुप्ता जी से पूछा और आईडी वहीं की वहीं अपनी लगा ली कि कोई बात नहीं, आईडी लगाने में क्या जा रहा है, आईडी तो लगा ही सकते हैं। आईडी लगाने के बाद स्टार्ट हुई असली जर्नी। वहां पर वो प्रोग्राम देखा, दिमाग में आया चिल्लर वाला बिजनेस है, 100 रुपए कैशबैक आएगा, सपने पूरे नहीं होंगे यहाँ से। लेकिन वहां स्टेज पे आके लोग कह रहे थे ये 12 बार फॉरेन टूर पे गया है, इसने गाड़ी ली है, इसने ये किया है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल आ गया था कि ये फॉरेन टूर कैसे अचीव कर रहा है, ये गाड़ी कैसे ले रहा है, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मेरे लायक बिजनेस है। तभी मुझे मिली तृप्ता मैम, हमारी मेंटोर, हमारी गुरु, जिन्होंने उस पूरे सिस्टम को समझाया, उस सिस्टम में हाथ पकड़ के चलना सिखाया। उन्होंने बताया कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से 1 लाख रुपए महीना भी कमा सकती हो, कमाना चाहती हो तो इस प्लान को इस तरह से समझ लो, ये करना पड़ेगा। मैंने उनसे सवाल नहीं किया मैडम 1 लाख रुपए कमाने के लिए ये क्यों करना पड़ेगा, सिर्फ आप मुझे बता दो कैसे कैसे चलना है और मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों जब ये माला पहनाई जाती है ना, जो ये हार है, इस हार को पहनने के लिए, क्योंकि यहाँ ना क्या होता है कि हम जब 10 पे होते हैं तो 13 पे जाने की सोचते हैं, 13 पे होते हैं तो 16 पर जाने की सोचते हैं। वहां हार पहनाए जा रहे थे तो मैं ये सोच रही थी ये जो ज्यादा वाली मालाएं पहनाई जा रही है ना, ये मुझे कब मिलेगी, ये जो बिल्कुल गला भर गया ना मालाओं से, मुझे ये वाली माला चाहिए। दोस्तों हमारे अंदर वो जुनून, हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए, तभी हम वो सब कुछ पा सकते हैं। तो वो मालाएं देखकर दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा था, ये गला जब भर जाए ना इतनी वाली माला चाहिए। तो पता चला इतनी माला पहनने के लिए आपको डायरेक्टर बनना है। तो दिमाग में फोकस कर लिया। फोकस आपका जब तक नहीं होगा, जब तक आपके गोल्स नहीं होंगे, आप फोकस नहीं करोगे, तब तक कोई लेवल नहीं मिलता। दिमाग में था ये ज्यादा माला पहननी है तो डायरेक्टर करना पड़ेगा, ये मेडल पहनना है तो डायरेक्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिसाइड किया कि अपना डायरेक्टर करती हूँ। डायरेक्टर करने के बाद पता चला यहाँ से गाड़ी मिलती है, सपने बड़े हो गए। सबसे पहले यहाँ से डायरेक्टर जिस समय किया, जैसे ही ज्वाइनिंग करी थी, गोवा का डोमेस्टिक ट्रिप निकला हुआ था। विश्वास नहीं था कि ट्रिप क्वालिफाई हो जाते हैं, लगता था टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन गोवा का ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप यहाँ से अचीव किया तो विश्वास 100% हो गया कि कंपनी का जो ट्रीटमेंट होता है ना दोस्तों, अगर आपने किसी भी नेटवर्क कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं और उससे अगर आपने ट्रिप नहीं लिया तो कहते हैं ना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है तो वो ट्रिप जरूर एंजॉय करना, क्योंकि ऐसा आलीशान, ऐसा शानदार ट्रिप आप खुद से नहीं ले सकते। सबको पता है वैष्णो देवी लोग जाते हैं तो घर में आके वापस आने के बाद क्या होता है, क्योंकि फैमिली का जो बजट होता है ना वो हिल जाता है। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या सोचते हैं, एक दिन हरिद्वार हुआते हैं, वहां पे कमरा रेंट पे नहीं लेंगे, सेम डे वहां से नहाएंगे धोएंगे और वापस आ जाएंगे। छुट्टियां बितानी है तो बच्चों को नानी के घर भेज दो। लेकिन मोदी केयर ने सिखाया अगर छुट्टियां बितानी है तो मलेशिया कोलालमपुर जाओ। पहला ट्रिप गोवा का लिया जो डोमेस्टिक ट्रिप था, जहां पानी की एक बॉटल का खर्चा नहीं लगा, एक आलिशान ट्रीटमेंट मुझे वहां मिला। उसके बाद जो दूसरा ट्रिप लिया वो लिया मलेशिया कोलालमपुर का। ट्रिप लेने के बाद सपना जगह की कंपनी कार फंड भी देती है। अभी बताया ना कि दिमाग में जुनून जो था ना वो यहाँ तक पहुंचने का है, यहाँ तक कि जो हाईएस्ट लेवल है वो पहुंचना है। तो पता चला कार फंड मिलता है, तो कार फंड मिल रहा है कंपनी से, तो अब गाड़ी भी लेनी है। तो अभी 5 अगस्त को कंपनी से फुल्ली पेड मोदी केयर से कंपनी से गाड़ी मिली है, जो मैंने अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे पे एज एन अवार्ड दिया है। आज जब बच्चे उस गाड़ी में बैठते हैं तो वो सारे दर्द, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें जितनी आसानी से मैं आज बोल पा रही हूँ ना, इतनी आसानी से आपको नहीं मिलने वाली है। इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। बहुत बार हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को गर्म खाना परोसे, हस्बैंड घर में आए तो उनकी थाली में रोटी गर्म रखें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको करनी पड़ती है स्ट्रगल। लेकिन ये स्ट्रगल आज की है, आने वाला कल अगर शानदार बनाना है ना तो आज स्ट्रगल कर लो, आज मेहनत कर लो, आने वाला कल अपने आप शानदार बन जाएगा। बहुत बार मेरे बच्चे खुद से गर्म करके खाना खाते थे, बहुत बार ऐसा होता था कि नहीं बेटा छोले कुलचे ले आना, आज खाना नहीं बन पाया किसी भी रीजन से, क्योंकि हेल्थ इश्यूज तो हमेशा से थे ही साथ। अगर रात को देर से आई हूँ तो बेटा ये खाने की तैयारी कर लेना। जिस उम्र में मेरी बेटी है उस उम्र में बहुत सारे लोगों के बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि आलू कैसे उबालना है, लेकिन मेरी बेटी को आज पूरा खाना बनाना आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सफलता में सबसे बड़ा हाथ मेरे बच्चों का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे हस्बैंड का है, मेरे इन लॉज का है, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो दोस्तों ये स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी, डिसीजन तो आपको खुद लेना पड़ेगा। या तो अपने बच्चों को आज गर्म खाना खिला लो या उनका आने वाला कल सुधार दो। फ्रेंड्स यहीं से सपने बड़े होते चले गए। डे बाय डे अब जो सपना लिया है वो ये लिया है कि अपने हस्बैंड को 2025 तक एक
विला गिफ्ट करना है 700 गज का, साथ में जितने भी लोग, पूरी टीम जो मुझे प्यार करती है, 1 लाख का चेक, कम से कम 5 लोगों का नाम उनका 1 लाख के चेक पे देखना चाहती हूँ, और 8 से 10 लोगों का 50-50 हजार का चेक देखना चाहती हूँ। मेरी टीम में 8 गाड़ियां आने वाले अगस्त में 2021 में डिसाइड किया है कि अपनी टीम में 8 गाड़ियां लेकर आनी है। जिन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है ना, उनके विश्वास को जीतना है, उनको सिस्टम पर विश्वास दिलाना है कि आंखें बंद करके देखो, अगर हमारी मेंटोर तृप्ता ग्रोवर का 2,53,000 का चेक आ सकता है ना, तो तुम्हारा भी आ सकता है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ विश्वास किया कि जो मैडम कह रही है ना वो करते चले जाओ। अगर आज ये गाड़ी का सपना पूरा हुआ ना, तो उसका कहीं ना कहीं कारण था तृप्ता ग्रोवर, जो मेरी मेंटोर हैं, जो मेरी गुरु हैं, कि जिन्होंने मुझसे कहा कि लिख कर प्लानिंग कर, अगर आज तू लिख कर प्लानिंग करेगी ना तो ये सब कुछ हो जाएगा। लिखकर प्लानिंग करी, अपनी आंखों के आगे लगा दिया ड्रीम लिखकर कि ऐसा होगा। मार्च में अब तक का हाईएस्ट पे आउट लिया 78,000 रुपए का इस सिस्टम से। जब लोगों की जॉब जा रही थी, लोगों के बिजनेस बंद हो रहे थे, लोग ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा। स्कूल्स में आपने बहुत सारे लोग, हम सफर भी कर रहे होंगे, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, लेकिन मेरे बच्चों की फीस एक दिन भी लेट नहीं हुई। 5 तारीख को फीस भरनी है तो 5 तारीख को फीस स्कूल में सबमिट कर दी गई, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। मोदी केयर मुझे हर महीने 60 से 65 हजार का पे आउट दे रहा है, तो मैं क्यों ना उनकी फीस टाइम पर भरूं, मैं क्यों किसी और का हक मारूं। लेकिन ये तो मैं जब ही सोचूंगी ना, हम कहते हैं हम हमेशा देने वाले बने रहे, जब मेरे हाथ भरे होंगे जब तो मैं दूंगी। अगर मेरे ही हाथ खाली हैं तो मैं देने वाली कैसे बन सकती हूँ, मैं चैरिटी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ, मैं मेरे बच्चों के सपने कैसे पूरे कर सकती हूँ। तो इस सब के लिए दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करना है। जिस सिस्टम के साथ आप जुड़े हो ना, उस सिस्टम पे विश्वास करना है कि वो सिस्टम आपको सब कुछ देता है। और दोस्तों इस पूरी स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि अपना हाथ जो है अपने गुरु के हाथ में सौंप दो, कि जैसा वो कहे वैसा आप चलते चले जाओ। आपको जिसने राह दिखाई है, जो आपको सिस्टम में लेकर आया है, जो आपको सिस्टम में चला रहा है, उनके ऊपर विश्वास करो, क्योंकि इससे अच्छा प्लान, इससे अच्छी प्रोडक्ट और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता। दोस्तों सिर्फ करना ही क्या है, दुकान ही तो बदलनी है, सिर्फ सपने देखने हैं, उन पे विश्वास करना है, पूरे जुनून से लग जाना है, और यही जुनून आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देगा। दोस्तों थैंक्स करना चाहूंगी एंटायर लीडरशिप का, किरण जी का, जो मेरे को इस सिस्टम में लेकर आई, मानसी मैम, जो जिनसे अगर दोस्तों अगर आज मैं बात करूं इस मेकअप की, जिस लड़की को लाइनर लगाना नहीं आता था, बाल कोम करने नहीं आते, तो पूरा आज स्किन केयर, लोग स्किन केयर एक्सपर्ट बोल देते हैं, लोग मेकअप एक्सपर्ट बोल देते हैं, सब कुछ सीखा मानसी मैम से इस सिस्टम में आने के बाद। और तृप्ता मैम, जिनका तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, जिन्होंने कहते हैं ना कि जिनको वो, जिसको भी वो छू ले उसको वो पारस बना दे, तो वो ऐसा एक हीरा है, ऐसा वो पारस है। तो दोस्तों एंटायर लीडरशिप का थैंक्स करना चाहूंगी, मोनिका मैम का, शोभा मैम का, निकिता मैम का, कि सिर्फ सपने देखो, जुनून से लग जाओ, सिर्फ ताकत रखो सपने देखने की, क्योंकि ये तो सभी को सिखाया जाता है कि चादर जितनी है उतने पैर फैलाओ। सिर्फ मोदी केयर एक ऐसा सिस्टम है जो आपको ये सिखाता है कि चादर में आप जोड़ भी लगा सकते हैं। तो थैंक्स करना चाहूंगी।